हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम क्या करेंगे, 17 अगस्त में जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसकी एनालिसिस करेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं बेसिकली हम, ये किस टाइप के मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं क्लास की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, यदि 25% लाभ पर 8000 में कोई वस्तु बेची जाती है तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, आपको अच्छे से पता है कि 25% लाभ मतलब अगर 100% है टोटल, तो लाभ 25% का हो रहा है, यानी कि 125 का जो है वो मान कितना दिया हुआ है, वो दिया है 8000 रुपए। 8000 रुपए दिया हुआ है और कह रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा, 100 ही तो होगा। टोटल क्या होता है, 100 होता है, तो 100 का मान यहाँ पे निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 8000 बटे में क्या करोगे 125 और गुणे में क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे। तो 100 का मान आपके पास निकल जाएगा, काट कोट दोगे और फिर जो भी चीज़ है, ठीक है, एक बार देख लो। 5 दूना 10, सॉरी इसे 25 से काटो, 4 बार में जाएगा और ये 5 बार में। ठीक है, तो 5 और 5 एकम 5 एक 30, 1600, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6400 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम नहीं देखेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे वो देखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, देख लेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि x + y + z इज इक्वल टू, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, ये भी पूछा था, अलजेब्रा से रिलेटेड था। 11 दिया है और उसके बाद दिया है xy + yz + zx, इसकी वैल्यू दी है 41 और बोल रहा है x² + y² + z² बताओ। x² + y² + z² का मान बताओ। तो आप एक बात बताओ, क्या आपको फॉर्मूला a + b + c का पता है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दो तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसी चीज़ से हमारे पास निकल के आ जाएगी x² + y² + z² प्लस 2 फिर ये xy + yz + zx और ये 11 का 11 में गुणा करोगे 121 आ गया। ठीक है, x² + y² + z² ये निकालना है। ठीक है, x y y z zx की वैल्यू 41 दी है, यानी कि प्लस का 2 × 41 इज इक्वल टू 121 और x² + y² + z² आपको क्या करना था, निकालना था। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि x² + y² + z² निकालना है तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 121 माइनस 2 × क्या हो जाएगा ये 41। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, अपने आप क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, √5 जो है, सॉरी अंडर रूट में 0.5 इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसको आप कैसे निकालोगे, देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि √0.5 को क्या लिख सकते हो, 5/10 लिख सकते हो। अब इसको और इजी कैसे कर सकते हो, अगर मैं कहूँ कि ऊपर नीचे आप 10 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे क्या करो 10 से गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 50 बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं, इसको ब्रेक कर दो तो 50 को क्या लिख सकते हो 25 गुणे में 2 कर सकते हो और बटे में 100, यानी कि यहाँ अंडर रूट में 100 है, यानी कि बाहर आके क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 100 बनेगा। अब इसको क्या कर सकते हो, 25 से अंडर रूट में बाहर आके क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और करनी में 2 बचेगा और बटे में 10, इसको काट दो, ये क्या हो गया अंडर रूट में 2/2, यानी कि कह सकते हो कि 1.41 / 2। अब डिवाइड कर देना, जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे कर लेना, ताकि क्या होगा 10 से गुणा करने पर क्या हुआ कि एक चीज़ आपकी कॉमन आ गई, बाहर आ गई, इससे क्या कर सकते हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछा था यहाँ पे कि एक इस तरीके से दिया हुआ था डायग्राम। ठीक है, ये सर्कल था, सर्कल के अंदर क्या था, एक ट्रायंगल बना हुआ था। ठीक है, ट्रायंगल बना हुआ था, ये जो एंगल है, ये जो है इस तरीके से एक स्पर्श रेखा खींची गई थी। ठीक है, अब ये एंगल दिया हुआ है 72 डिग्री, ये पूरा एंगल दिया है 72 डिग्री और यहाँ पर ये x का मान क्या है वो पूछ रहा था। ठीक है, x का मान पूछ रहा था, तो x का मान यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है इनकी। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई डायग्राम होता है और स्पर्श रेखा खींची जाती है तो प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी कि जो एकांतर वृत्तखंड कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी 72 के बराबर हो जाएगी। तो यही सिंपल सा इसका क्या था, आंसर था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
234 की पावर क्या है 331। इसमें बोल रहा है इकाई अंक, मतलब यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है, तो यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई अंक। अब इसको क्या करेंगे, जब भी इकाई अंक पूछता है तो हम सबसे पहले इकाई वाली चीज़ को लेते हैं। ये लिख लिया। ठीक है, अब 331 है, इसको छोटा करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा। अब 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेगा, शेष कितना बचेगा, जब आप डिवाइड करोगे आपको पता चल जाएगा क्या होगा, 3 क्या होगा, शेषफल आएगा। तो 4 चौका 16 चौका 64, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो आप 4 आ जाएगी। ठीक, तो बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्या पूछा गया था, और क्या पूछा गया था, एक क्यूब दिया था, क्यूब का एरिया मतलब घन दिया था, घन का एरिया जो है, एरिया दिया था उसका कितना, एरिया दिया था 24, और पूछा था आयतन बताइए, वॉल्यूम पूछ लिया था। ठीक है, वॉल्यूम पूछ लिया था। तो एरिया क्या होता है, घन की बात करें तो एरिया होता है 6a²। 6a², ये क्या हो गया, 24 के बराबर हो गया। तो a² कितना हो गया, 24/6 हो गया। तो ये 4 हो गया, यानी a² बराबर 4, यानी a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। अब पूछ रहा है वॉल्यूम, घन का जो वॉल्यूम होता है, घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका a³। अब a³ का मान निकालो, 2 की पावर 3 का, यानी 2 दूना 4 दूना 8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8 जो होगा ये इसका आंसर होगा। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, सिलेंडर जो थी, सिलेंडर जो होता है बेलन जिसको कहते हैं, तो बेलन की बात की गई है यहाँ पे। जो बेलन की जो त्रिज्या है, त्रिज्या पूछ रहा है, एक्चुअली जो रेडियस है वो पूछ रहा है, और दिया क्या था, आयतन दिया था इसका, आयतन यानी कि वॉल्यूम दिया था। वॉल्यूम यहाँ पे दिया है 3850 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयतन दिया हुआ है। बेलन की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो दी है 25 सेंटीमीटर। आपको पता है बेलन क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, सिलेंड्रिकल शेप कुछ इस तरीके से होता है। तो हाइट क्या है, 25 दी हुई है। इसका जो आयतन है वो भी दिया है। इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, यानी कि ये चीज़ जो है रेडियस पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन की वैल्यू जो होती है वो होती है πr²h। अब एक बात बताओ, पाई का मान होता है 22/7, r² और h की वैल्यू कितनी दी है, 25 दी है, और आयतन जो है 3850 दिया ही है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, r का मान निकाल लेना है। चीज़ों को जितने भी नंबर से सब इधर कर दो, r² है तो अंडर रूट हो जाएगा, r की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला को जो क्वेश्चन है वो किस पे पूछा गया था, ये था, इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। जैसे कि 2 की पावर, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 की पावर 4, ठीक है, इंटू 5 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 5। अब यहाँ पे बोल रहा था शून्यों की संख्या बताओ, कितने शून्य आएंगे। शून्यों की संख्या अगर कभी भी पूछे तो वहाँ पे क्या होता है, आपको 2 और 5 का पेयर बनाना होता है। क्यों बनाना होता है, क्योंकि 2 और 5 का जब गुणा करोगे तो देखो 10 आ जाता है, यानी कि जितने पेयर बनेंगे उतने 0 आएंगे। ठीक है, ये एक पेयर बना 2 और 5 का, तो यहाँ पर एक 0 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो कितने पेयर बन सकते हैं, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 4 कर दो, और 3 से तो खैर कोई मतलब ही नहीं है, तो बचा क्या, कितने पेयर बन सकते हैं, 2 की पावर 4। मैक्सिमम पावर दोनों में से जिसकी रहेगी उतने ही पेयर बना सकते हैं, यानी कि 4 0 आएंगे। ठीक है, 4 0 आएंगे। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्या पूछ लिया था आपका, अब एक क्वेश्चन जो था एलसीएम और एचसीएफ पे भी पूछा गया था। 2/30, ठीक है, 3/40, उसके बाद 5/40, इसका पूछा था एलसीएम और एचसीएफ बताओ। अब एक बात बताओ, एलसीएम जब निकालना होता है, जब एलसीएम निकालना होता है तो जो अंश होता है उसका एलसीएम, अंश का एलसीएम बटे में हर का HCF होता है। ये फॉर्मूला होता है। एलसीएम जब निकालना होता है तो ऊपर एलसीएम होता है, नीचे HCF होता है। यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 से 15 गुना, ये क्या हो जाएगा 5 से 15 और 15 गुना 30, और बटे में हर का HCF इसका क्या होगा, HCF देखिए 30 40 कॉमन क्या आ सकता है, 10 आ सकता है, तो वही क्या होगा, HCF होगा। ये 3 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकल के आएगा पूरे का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे HCF पूछ रहा है। HCF का मान कैसे निकालते हैं, HCF मतलब होता है कि अंश का क्या हो जाएगा, अंश का HCF हो जाएगा, HCF बटे में हर का LCM। जो भी चीज़ ऊपर, जो भी पूछी जाएगी वो चीज़ हम ऊपर लिख देते हैं। तो अंश का HCF क्या होगा, 2 3 5 में मैक्सिमम कॉमन क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया, HCF हो गया। हर का LCM क्या होगा, 30 40 का 4 12 120 हो जाएगा, 120, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो LCM और HCF से ये क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था।
A का 60% बराबर B इंटू क्या दिया था यहाँ पे b इंटू 3/4 और बोला है a अनुपात b निकालो, a रेशियो b निकालना है। तो a का 60% मतलब 60 बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, b और ये 3 बटे में 4 काट दो, क्या क्या कर सकता है 3 2 बार में जाएगा 6, ठीक है। फिर उसके बाद 2 5 बार में गया तो a बटे में क्या हो गया 5 बराबर b बटे में 4। तो a अनुपात b क्या निकल के आएगा 5:4। ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया, 10th नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या था, अगले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर स्पीड वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि क्या था कि यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछी गई है। एक जो चाल है दी हुई है, जाने की चाल जो है स्पीड दी है S1 क्या है 25 है, या आप कह सकते हो कि x जो है x हम नॉर्मली x5 मान के करते हैं ना, तो 25 ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है ये चाल, तो ये x है। फिर दूसरी जो चाल है वो क्या दी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दी है, ये y दी है, या कह सकते हो ये S2 है। और कह रहा है एवरेज स्पीड बताइए, औसत चाल बताइए। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2xy बटे में क्या होता है x + 5। तो 2x की वैल्यू क्या है 25 है, y की वैल्यू 15 है, बटे में x + 5 25 प्लस क्या हो जाएगी 15। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा रिजल्ट आएगा, ठीक है। जो भी आएगा क्या होगा इसका आंसर हो गया। तो ये 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बहुलक पूछ लिया था कि बहुलक निकालिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन। बहुलक में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा टाइम आता है वो क्या होता है उसका बहुलक होता है। मान लो ऐसे कुछ दे दिया 2 हुए 5 है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो इस कोई भी सीरीज़ दे सकता है। अब इस सीरीज़ में देखो कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा नंबर आया है, 3 आया है, 3 आया है, 3 आया है, 3 बार आया है, यानी कि बहुलक क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर का क्वेश्चन। अब 13 में ये देखिए कि क्या यहाँ पे क्या पूछा था यहाँ पे कि 10 वस्तु 1 रुपये में खरीदी एवं 1 रुपये में 8 वस्तु बेची जा रही है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई होगी कि 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 8 वस्तुओं के SP मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी कि 10 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि CP और SP का अगर रेशियो निकाला जाए तो वो क्या हो जाएगा, CP और SP का रेशियो 8 अनुपात क्या हो जाएगा 10। अब देखिए CP ज़्यादा है या SP ज़्यादा है, CP का मान 8 है, SP का मान 10 है, यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत में निकालना है, तो क्या होगा दोनों को SP माइनस CP करोगे 2 होगा, बटे में हमेशा कॉस्ट प्राइस लेते हैं 8 होगा, इंटू प्रतिशत में बोल रहा है तो 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 बार में कटा, 4 दूना 8 4 पंजे 20, यानी कि 25% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट होगा इस केस में, ठीक है, 25% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था यहाँ पे पूछ रहा है कि जैसे साइन x दिया हुआ है, साइन x दिया है 4/5, तो पूछ क्या रहा है 10x प्लस cos x की वैल्यू पूछ रहा है। अब साइन x दिया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। साइन x का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा का मान क्या होता है, लाल बटे कक्का से कर दो LAL/KKA। तो साइन थीटा मतलब लंब बटे में कर्ण, अगर ये थीटा है ये x मान लेते हैं तो लंब बटे में कर्ण, तो लंब ये हो गया कर्ण ये हो गया, ठीक है। ट्रिपलेट्स लगा लो, यहाँ पे क्या होगा ये 3 आ जाएगा। अब 10x क्या होता है, लंब बटे में आधार, 4/3 हो जाएगा, 4/3 प्लस cos x क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, यानी 3/5, 3/5। अब दोनों को भाई जोड़ जाड़ दो, जो होगा वही क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। और क्या पूछा गया था, कुछ भी स्पेशल नहीं पूछा गया है, सब कुछ बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना, 2-4 क्वेश्चन हर जगह ही आपको टफ मिलेंगे, ठीक है, लेकिन बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं, बहुत ही बढ़िया पेपर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्कल के बारे में पूछ लिया था, सर्कल के बारे में पूछ लिया था कि क्या है कि रेडियस दिया हुआ है उसका सरकमफेरेंस बताओ, परिधि पूछ लिया था, ठीक है। तो सरकमफेरेंस या परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है। अगर रेडियस का मान दिया है r बराबर मान लो कुछ भी दिया है, मान लो यहाँ पे क्या दिया था 7 मान लो दिया है, तो क्या होगा 2πr मतलब 2 × 22/7 और r मतलब 7, 7 से 7 काट दो, ये क्या हो गया 44। ये क्या होगा, जिस भी यूनिट में दिया है सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी दिया है उसमें क्या हो जाएगा ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये एक चीज़ हो गई। अब एक क्वेश्चन पूछा था 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलो, 36 सेंटीमीटर है,
अब इसको किलोमीटर में बदलना था। तो सबसे पहले 36 सेंटीमीटर को मीटर में अगर बदलोगे तो क्या करना होगा आपको, बटे 100 करना होगा, तो ये मीटर में होगा। अब इसको अगर किलोमीटर में बदलना है तो 36 बटे में किलोमीटर मतलब यहाँ पे 1000 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 36 बटे में 10 की घात 5 होगा, यानी कि 0.00036 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो किलोमीटर में ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब और क्या पूछ लिया था, एक पूछा था कि किस दर पर सिंपल इंटरेस्ट 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाएगा, ठीक है। ये भी अच्छा सा क्वेश्चन था। इसमें क्या है देखिए ज़रा, किस दर पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया, यहाँ पे आर पूछ लिया, और कह रहा है कि समय जो है 1/4, टाइम जो है 1/4 वर्ष दिया हुआ है यहाँ पर, स्वयं का 41/40 हो जाएगा, ठीक है। स्वयं का 40/41 मतलब जो अमाउंट हो रहा है, अमाउंट जो होगा वो स्वयं का मतलब प्रिंसिपल का कितना हो रहा है, 41/40 हो जाएगा, 41/40 हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P × R × T बटे में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही तो होता है। अमाउंट क्या है, P × 41/40 माइनस प्रिंसिपल, और ये क्या है, P रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, T क्या है, 1/4 है, और ये 100 जो है वो तो है ही। अब P कॉमन ले लोगे तो P कट जाएगा, तो 41/40 हो जाएगा, 41/40 माइनस 1, R बटे में क्या हो जाएगा, 400। अब इसको हल कर लो, R की वैल्यू निकाल लो, सीधा सीधा सा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिलेंडर के बारे में बात की जा रही है, रेडियस दिया है, हाइट दी है, और बोल रहा है आयतन बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्या है कि जो है सिलेंडर का रेडियस दिया है, रेडियस कुछ दिया है मान लो 7 सेंटीमीटर, हाइट दी है सिलेंडर की 6 सेंटीमीटर, और बोल रहा है उसका आयतन बताओ। आयतन सिलेंडर के केस में अभी हमने आयतन का एक क्वेश्चन देखा भी है, वो होता है क्या, पाई r² h। तो पाई 22/7, r² r मतलब 7 का स्क्वायर, और हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर दी है, यानी कि जो यूनिट आएगी सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। इसको सॉल्व कर लेना, निकल आएगा, ठीक है। चाहो तो इसको कैपिटल R कर लो भाई, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पाई r² h, ठीक। तो ये एक क्वेश्चन पूछ लिया था। और क्या पूछा था, और क्या पूछा था, पूछा था कि ये जो होता है ना, एक इस तरीके से बना हुआ था सर्कल, इसमें एक इस तरीके से चतुर्भुज बना दिया इन्होंने, ठीक है, और ये दिया है 2x और ये दिया है 7x, और पूछ रहा है यहाँ पर कि x का मान निकालो, x का मान निकालो। जब भी कभी ऐसे दिया होता है तो जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये क्या है, प्रॉपर्टी होती है इनकी कि 2x + 7x सम्मुख कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है। x का मान निकालना है तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 20 अंश, ठीक है। 20 डिग्री x की वैल्यू निकल आएगी। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और क्या पूछा गया था, कंस्ट्रक्शन से देखिए क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो है ना, जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ से पूछे गए थे। आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी पता होगी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये एक ट्रायंगल है और ये क्या है, आगे से ये लाइन जा रही है, हाँ, और एंगल का जो है ये मान लो जैसे 50 डिग्री दिया है, ये है 70 डिग्री। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका मान बताओ, इसका मान बताओ। तो इसका मान कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, समेशन उनका कितना होता है, 180 अंश होता है, यानी कि 50 + 70, और अगर मान लेते हैं ये x है तो प्लस x बराबर क्या होगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस ये क्या हो जाएगा, 120, यानी x का मान कितना हो गया, 60 अंश हो गया, ठीक है। ये निकल के आ गया 60। अब ये बताओ टोटल जो है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो टोटल 60 प्लस ये वाला जो है वो टोटल कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो 60 प्लस जो हमें एंगल निकालना है, मान लो हमें थीटा निकालना है, ठीक है, थीटा बराबर क्या हो गया, 180। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा, 120। तो 120 क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ पूछ ली गई थी। और क्या पूछा था, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एवरेज से भी पूछा गया था, देखा गया था यहाँ पे कि 100 और 200 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्या का औसत क्या होगा। 100 से लेके कहाँ तक जा रहा है, ये 200 के बीच, ठीक है। 200 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्या का क्या करना था, इनको एवरेज निकालना था,
औसत निकालना था। तो 100 से 200 के बीच में एक बात बताइए, सबसे पहली टर्म क्या होगी जो निकाली जाएगी, जो काट सकते हैं 13 से, तो वो क्या हो जाएगी, 104 को हम काट सकते हैं, ठीक है, 104 को काट सकते हैं। उसके बाद लास्ट हम किसको कर सकते हैं, 195 को काट सकते हैं 13 से, अगर चाहो तो डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, जब अगर हमें पहला टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो और बीच की चीज़ें क्या होती हैं, एक ऑर्डर को फॉलो करती हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो एवरेज निकल के आता है, एवरेज जो निकल के आता है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट होता है प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट बटे में क्या होता है, 2 होता है। तो 104 प्लस 100 क्या होगा, 95 बटे में 2 क्या होगा। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा था, एक क्वेश्चन जो था सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब सिंपल सा ही क्वेश्चन था लेकिन डेसिमल में था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन में कह रहा था कि अंडर रूट में 0.0049 प्लस अंडर रूट में क्या है 0.0081, इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ पे क्या करना होता है, आपको बनाना होता है पेयर, ठीक है, पेयर बन गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब 2 0 है तो बाहर आके क्या होगा, 1 0 होगा, और 49 को क्या लिख सकते हो, 7 7 49, तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 0 तो रहेगा ही, दशमलव, 2 0 है तो 1 0 हो जाएगा, 81 है तो 9 9 81 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 0.07 को 0.09 से जोड़ दो तो क्या 7 और 14 16 हो जाएगा, 0.016 ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई, सॉरी 0.16 होगा ना, 0.16 ये एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो पूछ रहा था क्या निकालना था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा, सीधा सीधा सा मान निकालना है। अगर आपको एंगल पता है तो आप निकाल सकते हो। तो साइन 60 क्या मान कितना होता है, साइन 60 मतलब क्या हो गया आपका, करनी में 3/2, ठीक है। कॉस 60 मतलब 1/2, और टेन थीटा, टेन 60 का मान क्या होता है, करनी में 3, तो ये क्या हो गया, इसका सीधा सीधा सा आंसर हो गया। तो ये एक चीज़ पूछी गई थी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो पूछी गई थी 17 तारीख के पेपर में, ठीक है, 17 तारीख के पेपर में ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। तो तीनों शिफ्ट का मिला के मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें समझाऊं और बता सकूं कि कैसा पेपर आ रहा है। बाकी 18 तारीख के जो शिफ्ट है उसकी भी क्लास में अपलोड करूंगी। तो बाकी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हैं, जो चीज़ें पूछी जा रही हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी अपनी क्लास में। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।